नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। एटा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते आर्थिक बोझ से परेशान है और अब बदलाव चाहती है। शुक्रवार को एटा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ अधिवक्ता और सपा नेता रहे ओंकार सिंह यादव के निधन पर उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और इसके बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और किसान से लेकर मजदूर तक सभी वर्ग प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को खाद, बीज और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जबकि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने ये भी कहा कि समाज का हर वर्ग आज असंतोष और पीड़ा महसूस कर रहा है। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और मौजूदा सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और गोवंश की समस्या का भी अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। सोशल मीडिया पर अपनी बेटी को लेकर की जा रही अभद्र टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों के पास पारिवारिक संवेदनशीलता की समझ नहीं है। उन्होंने इसे समाज की गिरती हुई राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण बताया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल प्रचार हुआ, जबकि जमीनी स्तर पर जनता को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिजली, डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और पीडीए की भागीदारी के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की संभावना है। कौन से भगवान के बारे में बताया? अरे अच्छा, एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा है, आज तक उन्होंने नाम बोल पाया है? अच्छा, जिसका जो काम उसे करने दो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा एटा में, बड़ा बड़ा देखा होगा, देखा नहीं आपने? तो कभी मुख्यमंत्री ने नाम लिया उसका? क्यों नहीं लिया नाम? क्योंकि वो नाम लेते नहीं, जानते ही नहीं है वो। अध्यक्ष जी, जो पार्टी बीजेपी के सामने आती है वह धराशायी कर दी जाती है, क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में देख लो, बिहार में देख लो, तृणमूल देख लो, केवल एक समाजवादी पार्टी ही तक जमकर सामने खड़ी है। तो क्या ऐसा फार्मूला है जिससे आप अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के आह्वान की मदद की। पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एक हो रहे हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था, 2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडीए के लोग बीजेपी में हैं, वो भी दुखी हो गए हैं, वो भी चाहते हैं पीडीए की ताकत बढ़े। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेताओं का शोषण हुआ, वो जेल गए, उन्होंने काफी शोषण, उत्पीड़न झेला। तो क्या लगता है आपको, क्या अभी भी वो सब आपके साथ खड़े मजबूती से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं के साथ अन्याय किया है और पीडीए के लोगों के फर्जी फेक इनकाउंटर किए हैं, जान ली है। ये जो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया वो भी पकड़े गए लोग। प्रभु श्री राम की कृपा की वजह से ही जो चढ़ावा चढ़ रहा था वो खुलासा हो गया। सब बिगाड़ रहे हो यार, करने दो। आपके द्वारा 2024 में टोटल फार्मूला अपनाया गया था, क्योंकि जो कि केवल यादव और मुस्लिम को टिकट दिया थी, पिछली बार आपने लिया उसका। क्यों नहीं लिया नाम? क्योंकि वो नाम लेते ही नहीं, जानते ही नहीं है वो। अध्यक्ष जी, जो पार्टी बीजेपी के सामने आती है वह धराशायी कर दी जाती है, क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में देख लो, बिहार में देख लो, तृणमूल देख लो, केवल एक समाजवादी पार्टी ही तक जमकर सामने खड़ी है। तो क्या ऐसा फार्मूला है जिससे आप अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के आह्वान की मदद की। पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एक हो रहे हैं, पिछड़े, दलित,
अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था, 2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडीए के लोग बीजेपी में हैं वो भी दुखी हो गए हैं, वो भी चाहते हैं पीडीए की ताकत बढ़े। समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं का शोषण हुआ, वो जेल गए, उन्होंने काफ़ी शोषण उत्पीड़न झेला। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी वो सब आपके साथ खड़े मजबूती से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं के साथ अन्याय किया है और पीडीए के लोगों के फर्जी फेक इनकाउंटर किए, जान ली है। ये जो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया वो भी पकड़े गए लोग। प्रभु श्री राम की कृपा की वजह से ही जो चढ़ावा चढ़ रहा था वो खुलासा हो गया। आपके द्वारा 2024 में टोटल फॉर्मूला अपनाया गया था, क्योंकि जो कि केवल यादव और मुस्लिम को टिकट दिया थी, पिछली बार आपने सर्व समाज को टिकट दी। क्या वो 2027 में भी कामयाब रहेगा? 2027 में सब समाज को जोड़ करके हम लोग उनका साथ लेकर के प्रेम, दया, अपनापन, पीडीए का मतलब है प्रेम, दया, अपनापन। हम लोग समाज के बीच में जाएंगे, प्रेम भाव बढ़ाएंगे, दया की दृष्टि रखेंगे और अपनापन से सब लोगों को जोड़ेंगे। हम लोग उनका साथ लेकर के प्रेम, दया, अपनापन, पीडीए का मतलब है प्रेम, दया, अपनापन। हम लोग समाज के बीच में जाएंगे, प्रेम भाव बढ़ाएंगे, दया की दृष्टि रखेंगे और अपनापन से सब लोगों को जोड़ेंगे। ने बताया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना एसी के नींद ही नहीं आती है। नहीं, अगर गर्मी बहुत है तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती। बीजेपी के लोगों को बिना एसी के नींद ही नहीं आती है। तो और दूसरी बात, गरीब जनता को इन्होंने बिजली काट काट के बिजली दे ही नहीं रहे हैं। और एटा के लोगों को सोचना चाहिए, आप एटा के लोगों लंबी बातें मत करो इधर उधर की। एक मिनट, अरे शांत रहो यार, पढ़े लिखे पत्रकार। एटा में बिजली का सबसे बड़ा कारखाना समाजवादियों ने लगाया है। आप जितने कैमरा और ये जो लगाए हुए हो माइक्रोफोन, एक काम बीजेपी का बता जाओ जो समाजवादी से बड़ा और अच्छा किया हो तो बताओ, एक काम बता दो। बताओ हमारी बहन कोई बड़ा काम किया हो बीजेपी ने? नहीं, बताओ, बहन बताएंगी कोई कौन बड़ा काम है? मैं क्यों बताऊंगी, आप बताइए। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एटा दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने जहां एक ओर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार पर कई मोर्चों पर हमला बोला। अब राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान के बाद नई बहस तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।